ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं पहले, रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ ये टॉपिक, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी या किसी टेस्ट की तैयारी अगर इसमें से हो रही है तो ये टॉपिक आपको कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, अगर आप वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस वाला टॉपिक अगर आप समझना चाह रहे हैं और उसमें आपको वो प्लस स्ट्रेन, माइनस स्ट्रेन और अनयूजुअल वायरस, ये सारे अगर टर्म्स क्लियर नहीं हो रही हैं तो ये लेक्चर आपको फिर काम का है। लेकिन अगर आप करिकुलम में रह रहे हैं तो ये लेक्चर टोटली स्किप कर दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। अगर वायरस को समझना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये मदद करे आपको। बेटा, वायरस हमें बीमार कैसे करते हैं, या वायरस इन्फेक्शियस कैसे हैं, या वायरस नुकसानदेह क्यों हो जाते हैं वायरस, तो ये सारी जो दौड़ है इसका, और एक जिक्र मैं करता रहता हूँ यूजिंग दी मेटाबॉलिक मशीनरी, उसका वो क्या चीज़ें हैं आइए मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। बेटा, वायरसेस कोई हमारे दुश्मन नहीं है। वायरसेस ने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिससे हमें उनसे नफरत हो जाए, माँ सिवाय इस छोटे से काम के। और वो कौन सा काम है? वो ये कि ये हमारे ही राइबोसोम्स के ज़रिए ट्रांसलेशन करवाकर अपने काम के प्रोटीन बना डालते हैं। यानी होस्ट के राइबोसोम को इस्तेमाल करके वो अपने प्रोटीन बनाते हैं जो कि हमें फिर नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं या मुख्तलिफ जो हैं वो इश्यूज़ हो जाते हैं हमें। तो ये वायरस नहीं है जो हमें नुकसान देता है, ये वायरस का बनाया हुआ प्रोटीन है जो हमें नुकसान देता है। तो सारे वायरसेस की जो दौड़ है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की और अपने प्रोटीन बनाने की दौड़ है। बस सारे वायरसेस अगर वो आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं तो सर्टनली उन्होंने क्या किया होगा, अपने आप को रेप्लिकेट किया होगा, यानी डीएनए बनाया होगा, या फिर उन्होंने अपना प्रोटीन बनाया होगा। तो उस सारे वायरसेस का जो अचीवमेंट, जो गोल है, वो यही है कि प्रोटीन बनाए, होस्ट के राइबोसोम से प्रोटीन बनवाया जाए। अच्छा, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए प्रोटीन तभी बनेगा राइबोसोम के पास जब उसके पास मैसेंजर, आइडेंटिफाइबल सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए होगी। जब तक मैसेंजर आरएनए हमारे राइबोसोम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, वो उसे पहचान नहीं सकता, वो उससे अपने रिस्पेक्टिव प्रोटीन नहीं बनवा सकता। इसलिए वो रिस्पेक्टिव आरएनए का बनना ज़रूरी है रिस्पेक्टिव प्रोटीन के लिए। तो इस मेथड से बेटा हम लोग इसको कोई 3, 4, 5 बल्कि वायरसेस के ग्रुप में तोड़ देते हैं। ग्रुप 1 वायरसेस कौन से हैं, इनका जिक्र हमने अपनी क्लास में किया है, लेकिन इस टाइटल के नीचे हम पहली बार करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था एक वायरस का जिसका नाम था प्लस स्ट्रेन्ड आरएनए वायरस, और इसी को हम फिर पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस कहते हैं। ठीक, ये कौन से आरएनए, ये कौन से वायरसेस हैं? ये वो वायरसेस हैं जो पॉजिटिव सेंस हैं, जो डायरेक्टली आरएनए के तौर पर काम कर सकते हैं, एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय द राइबोसोम। सो दे आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस व्हिच कैन बिहेव, whose RNA can behave as the RNA synchronized with the ribosome, can behave with as a messenger RNA to be identified by the ribosome and synthesize the respective protein. तो ऐसा वायरस जिसका RNA एक मैसेंजर आरएनए के तौर पर बिहेव कर सकता है और आइडेंटिफाई हो सकता है राइबोसोम को, तो उसे हम ग्रुप 1 का वायरस कह लेते हैं, जिसको प्लस 10 कहते हैं। बेटा, दूसरा जो वायरस है वो ग्रुप 2 का वायरस होगा। ग्रुप 2 का वायरस होगा, और ये वायरस जो है वो माइनस स्ट्रेन है। इसे ज़रा मुश्किल होती है काम करने में।
आरएनए वायरस। क्यों मुश्किल होती है? वो इसलिए मुश्किल होती है कि उसका आरएनए बिहेव नहीं करता एज अ जेन्युइन मैसेंजर आरएनए टू आवर राइबोसोम। ठीक, इसीलिए फिर उसको एक स्टेप और चलाना पड़ता है। वो क्या है? माइनस स्ट्रैंड से प्लस स्ट्रैंड आरएनए बनाना पड़ता है ताकि वो सीक्वेंस आइडेंटिफाइबल हो। किसको? राइबोसोम को। इसको ही आप कह सकते हैं मैसेंजर आरएनए। यानी माइनस स्ट्रैंड डायरेक्टली बिहेव नहीं कर सकता एज ए मैसेंजर आरएनए, तो वो एक ऐसा आरएनए सिंथेसाइज करते हैं जो इसको सिंक्रोनाइज्ड हो, जो ये हमारा वाला राइबोसोम इसको पहचान तो सके। तो वो मैसेंजर आरएनए बनाने के बाद, उसको हम प्लस कहेंगे, बनाने के बाद ही वो अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है या अपने काम के प्रोटीन बना सकता है। ठीक, अब हम जाते हैं अगले ग्रुप की तरह और वो है ग्रुप 3 का वायरस। बेटा ग्रुप 3 के जो वायरसेस हैं वो इतने मुश्किल वायरस नहीं है समझने में, क्योंकि आप उनको जानते हैं। ये वायरसेस उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमारे मैसेज बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक है बहुत अच्छा, जीन एक्सप्रेशन, आपने इंटर में पढ़ना है उसको। ये डीएनए वायरसेस हैं। और डीएनए वायरस क्या करता है? वो सिंपल अपने डीएनए से एक आरएनए सिंथेसाइज करता है। आरएनए की सिंथेसिस होती है और ये वो आरएनए है जिसको आप मैसेंजर आरएनए कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो उसको सिंक्रोनाइज्ड होगा। ये वाला मैसेंजर आरएनए अपने प्रोटीन बनवा सकता है हमारे राइबोसोम से। तो ये है ग्रुप 3 का डीएनए वायरस, जो पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा जिसको आप प्लस 10 कह लें, प्लस स्ट्रैंड के लें, और वो जो आरएनए है फिर राइबोसोम से प्रोटीन बनवा सकता है। ये है ग्रुप 3 का वायरस। बेटा ग्रुप 4 के जो वायरस हैं, ग्रुप 4 के जो वायरस हैं, ये वो वायरस हैं जिन्हें आप रीट्रो वायरस कह रहे थे। ये असल में आरएनए वायरस हैं, लेकिन इनका तरीक़ाकार काम करने का जरा उल्टा है। कैसे? ये पहले आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाते हैं, है ना? आपने सुना है कि जब आरएनए डीएनए बनाता है तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपने ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ी हुई है, उसमें डीएनए से आरएनए बन रहा होता है ना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनने जा रहा है, आरएनए से डीएनए बनने जा रहा है। और फिर क्या होगा? मैसेंजर आरएनए तो राइबोसोम डीएनए को तो नहीं पहचानता, इसलिए उसको फिर एक आरएनए बनाना पड़ेगा दोबारा, और ये वो होगा जिसे हम मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं, यानी आइडेंटिफाइबल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय राइबोसोम। तो वो जो मैसेंजर आरएनए है वो अब जाकर अपनी प्रोटीन बनवा सकता है। तो ये हमारा ग्रुप 4 का वायरस। एक ऐसा वायरस है बेटा जो ग्रुप 5 का वायरस है। ग्रुप, ये 4 हो गया और ये हो गया 5 का वायरस। ये जरा अनयूजुअल वायरस है। ये वो वायरस है जो है तो रीट्रो वायरस, लेकिन इसमें जो जेनेटिक कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो आरएनए नहीं है, वो डीएनए है। प्लीज याद कीजिए कि मैंने आपको कहा था कि रीट्रो वायरस जो है उसको कहते रीट्रो ही इसलिए हैं क्योंकि वो रीट्रो का आरई रिवर्स के लिए लिया गया और ट्रा का लिया गया है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो वही करेगा जो खुद में आरएनए होगा और वो डीएनए बनाएगा। तो अब रीट्रो वायरस के ग्रुप में प्लीज याद कीजिएगा, चौथा है या 5वां है रीट्रो वायरस का ग्रुप, उसमें आरएनए वायरस लिखा हुआ है, वो जो एचआईवी है, लेकिन उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का जिक्र है जो कि असल में डीएनए वायरस है। तो अगर ये वायरस डीएनए वायरस है तो फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों करेगा?
इसको तो स्ट्रेट अवे मैसेंजर आरएनए बनाकर रेप्लिकेट कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि ये पहले डीएनए से अपना एक आरएनए बनाता है, लेकिन ये वो सीक्वेंस है आरएनए की जिसको हमारा राइबोसोम नहीं पहचानता। तो इसे एक डबल काम करना पड़ता है कि फिर इस डीएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए दोबारा डीएनए बनाए, ये आइडेंटिफाइबल कॉपी होगी। इस डीएनए से फिर दोबारा आरएनए बनाए, डबल टाइम वर्क, और ये डबल टाइम वर्क इस मैसेंजर आरएनए को बनाएगा, और ये मैसेंजर आरएनए फिर जाकर राइबोसोम से अपनी प्रोटीन बनवा सकता है, यानी डबल टाइम वर्क। कैसे? क्योंकि पहले ये वायरस वो हैं जिनके पास डीएनए वायरस है। ये मैं बात कर रहा हूं खास तौर पर हेपेटाइटिस बी वायरस की, बेटा हेपेटाइटिस बी वायरस की बात कर रहा हूं, जो रीट्रो वायरस के अंदर, आप शायद प्लीज जाइएगा उस पेज के ऊपर, वहां पर आपको एक एचआईवी की मिसाल दी हुई है रीट्रो वायरस में, और एक हेपेटाइटिस बी की मिसाल दी हुई है। जबकि हम ये बात जानते हैं कि रीट्रो वायरसेस में हमेशा जेनेटिक कंटेंट आरएनए होगा, तो इसमें डीएनए कैसे हो सकता है? और अगर है तो फिर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि डीएनए से पहले ये आरएनए बनाता है, फिर उस आरएनए से दोबारा डीएनए बनाता है, और फिर उस डीएनए से वो आरएनए बनाता है जो आइडेंटिफाइबल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जिसे हमारा राइबोसोम पहचानता है एज अ मैसेंजर आरएनए, फिर जाकर वो राइबोसोम से प्रोटीन बनवा सकता है। तो ये कुल मिला के हमारे पास 1 2 3 4 5 ग्रुप हैं वायरसेस के, जिसको समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को समझने के लिए कि ये +10 आरएनए क्या होते हैं, ये -10 क्या होते हैं, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका समरी भी बना लेते हैं। हमने अभी पढ़ा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस को आज हमने डिस्कस किया, और इसमें ग्रुप 1 वायरस है, ग्रुप 2 वायरसेस हैं, ग्रुप 3 वायरसेस हैं, ग्रुप 4 और ग्रुप 5, ये वो वायरसेस हैं जिनको हम लोगों ने मेथड ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो एक हमारे पास वायरसेस कौन से हो गए? प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस, दूसरे हैं माइनस स्ट्रेंड आरएनए वायरस, तीसरे हैं डीएनए वायरस जो सिंपली जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। लिखे आरएनए वायरस जिसमें एचआईवी का मिसाल है, और रीट्रो वायरसेस हैं ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और ये वाले हैं डीएनए वायरस, लेकिन वो इन डीएनए वायरसेस जैसे नहीं है, ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। ये वाली जो आरएनए है वो अनआइडेंटिफाइबल है। तो हमने कहा था कि +10 आरएनए को सबसे कम वर्कलोड करना है, वेरी मिनिमम वर्कलोड। क्यों? ये डायरेक्टली राइबोसोम से अपने प्रोटीन बनवा सकते हैं, तो कोई और काम नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्टली ये अपने प्रोटीन बना लेते हैं। इनको अपना एक +10 बनाना पड़ता है क्योंकि ये लोग माइनस स्ट्रेंड हैं। +10 आरएनए बिहेव कर सकता है आरएनए के तौर पर, मैसेंजर आरएनए के तौर पर। ठीक, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये अपना काम जल्दी कर लेता है। इसमें फिर ये अपने आप को मैसेंजर आरएनए बनाता है, वो वाला जो आइडेंटिफाइबल सीक्वेंस है, यानी जो बिहेव कर सकता है एज अ मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए वायरस फिर मैसेंजर आरएनए बनाकर, जो प्लस वाला डीएनए से आरएनए बनाकर फिर आइडेंटिफाई, ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए पहले डीएनए बनाए और उसके बाद दोबारा आरएनए बनाए, और वो फिर राइबोसोम को जाकर अपने प्रोटीन बना ले। ये वाला ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है, ये पहले डीएनए बनाएगा फिर ये आरएनए बनाएगा, ये डायरेक्ट नहीं जा सकता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए फिर डीएनए बनाएगा, और फिर जो आरएनए बनाएगा वो रेप्लिकेशन कर सकता है।